मैं एक फेल्ड कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने 2019 में इस चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद 2 साल तक वीडियोस बनाता गया। देन अगेन अचानक से एक दिन लगा कि वीडियोस नहीं बनाते हैं और मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। 1.5 साल तक का लंबा ब्रेक लिया और उसके बाद एक दिन जागा, सोचा कि फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आज फिर से ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इस पूरी जर्नी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें वीडियोस बनाए, 2 साल तक बनाता रहा। उसके बाद क्यों मैंने वो यूट्यूब चैनल छोड़ दिया, दूसरी जगह पे ध्यान देने लगा, एंड देन यूट्यूब ने कैसे मेरी हेल्प करी मेरा करियर बिल्ड करने में, और फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज मैं दोबारा वीडियोस बना रहा हूँ। इस पूरी जर्नी के जो लेसन्स हैं, जो मैं आज लुक बैक करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होते हैं कि इन चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो आज आप सबके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या एक फ्रीलांसर हैं, फिर तो ये लेसन स्पेसिफिकली आपके लिए ही हैं, बट इन जनरल आपकी लाइफ में भी बहुत काम आ सकते हैं। इस चैनल पे पहला वीडियो मैंने जून 2019 में डाला था। तब कॉलेज का टाइम चल रहा था, बीच में सेमेस्टर ब्रेक पड़ा था और मेरे पास मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारा फ्री टाइम है, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए और कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पहला वीडियो डाला। उस टाइम पे मैं सीकेन, ये बुक और इनके जैसे कई सारे वीडियोस कंज्यूम करता था, तो मुझे वो हैंड स्क्राइब एनिमेशन वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता था और मुझे लगता था कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने वो सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब के थ्रू ही कि किस तरीके से इस तरीके के वीडियोस बनाए जा सकते हैं। बहुत सारा सीखा। मेरे पास एक नॉर्मल सा कंप्यूटर था, उस पर मैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, जिसका कि सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा नहीं था, तो मैंने जुगाड़ करके वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उस पर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वीडियो पहले बना ही डाला। तो मैंने एक 90 रुपये का माइक मंगाया था, जो कि मेरी ओनली इन्वेस्टमेंट थी इस यूट्यूब चैनल के लिए। वो माइक लेके मैं दोपहर में छत पे, दोपहर में इसलिए क्योंकि उस टाइम शांति होती थी, दोपहर में छत में धूप में जाके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके आया, शाम तक बैठ के उसको एडिट किया और उसके बाद जो वो वीडियो पीस निकला मेरे लिए वो बहुत ही बढ़िया था। मैंने वो यूट्यूब पर डाल दिया, जिसको आप अभी भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से ही मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, वही मेरे माइंड में था, वही मुझे अच्छा लगता था और मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं, बना के डाल ही देते हैं। देन अगस्त 2019 में मैंने अपना पहला बिजनेस मॉडल वाला वीडियो डाला। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक मैं बिजनेस कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगा था। मैं अलग अलग बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ देखता था, तो उस टाइम के जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, तो रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, ये जो उस टाइम के नए नए फाउंडर्स थे, उनके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैं कंज्यूम करता था। उसी तरीके का कंटेंट पूरा दिन देखता रहता था, तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने 3 चीज़ें रियलाइज़ करी कि इस चीज़ में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और इस बिजनेस मॉडल टाइप की वीडियोस में मैं एक्चुअली अनलिमिटेड कंटेंट होगा मेरे पास बनाने के लिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई नई कंपनी उठा के उसके बारे में बात कर सकता हूँ, वो कैसे किस तरीके से पैसे कमाती है, क्या उसकी स्टोरी रही है, और उस चीज़ को आपके सामने खोल के रख सकता हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी वो ये कि ये कॉन्टेंट एक्चुअली सर्च ऑप्टिमाइज्ड है, यानी लोग एक्चुअली जाके सर्च करते हैं कि ओला पैसे कैसे कमाता है, जोमेटो, स्विगी पैसे कैसे कमाते हैं, और इस तरीके के कंटेंट में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं। तो तीनों चीज़ों में विन विन था, मुझे इंटरेस्ट भी था, सर्च ऑप्टिमाइज कंटेंट भी था और मेरे पास टॉपिक्स की भी कोई कमी नहीं होनी थी। तो फिर अगले 1 साल तक मैं जोमेटो, ओला, स्विगी, बिग बास्केट, पेटीएम, सबके ऊपर वीडियोस बनाता गया कि कौन सी कंपनी किस तरीके से पैसे कमाती है और क्या उनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल है, और वो हैंड स्क्राइब एनिमेशन के थ्रू ही आपको समझाता गया। देन कम्स टू दिसंबर 2020, जब मैंने अपना पहला फेस वाला वीडियो डाला, यानी मैंने वो हैंड स्क्राइब वाला एनिमेशन छोड़ा और मैंने सोचा मैं खुद कैमरे के आगे आऊँगा और वीडियोस आपके सामने डिलीवर करूँगा। वो वीडियो था एक्चुअली बिजनेस न्यूज़ का। उस टाइम पे मैंने बिजनेस न्यूज़ और बिजनेस की केस स्टडीज़, यानी कि अब बिजनेस मॉडल से हट के मैं केस स्टडीज़ पे आ गया था कि किस तरीके से एक्चुअली वो कंपनी स्टार्ट हुई, उसकी क्या स्टोरी रही है और क्या चीज़ें हैं जो उस कंपनी के लिए वर्क करी, क्या चीज़ें हैं जो कि उस कंपनी के बारे में लोगों को नहीं पता है, जिस तरीके से वो कंपनी ऑपरेट करती है, और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने बताना शुरू किया। उस 1 साल में मैं धीरे धीरे करके अपने सेटअप को भी थोड़ा सा इंप्रूव करता गया, ग्रीन स्क्रीन ले ली, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ। तो अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे और दिसंबर 2020 के अराउंड वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बट मेन डिफरेंस आया जब मैं कैमरे के आगे आकर ये फेस वाली वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाता चला गया। मेरे बोलने का तरीका थोड़ा बहुत इंप्रूव होता गया, उससे मुझ में कॉन्फिडेंस भी आने लगा था थोड़ा सा, और अपने सेटअप पे भी मैं ध्यान देने लगा था, कौन सी लाइट किधर लगानी है, और इस तरीके के एडजस्टमेंट मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ टाइम में करने लगा था। धीरे धीरे करके अपने ही वीडियोस को एडिट करते हुए मुझे एडिटिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा, तो ओवर टाइम आप देखोगे कि उन वाले वीडियोस की एडिटिंग भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। देन कम्स अगस्त 2022, जब मैंने उस टाइम के लिए अपना लास्ट वीडियो डाला। एक्चुअली मैं अपने लिए वीडियोस बना तो रहा था, बट अपने वीडियोस को एडिट करते करते मैं धीरे धीरे एडिटिंग की स्किल में इंप्रूव करता गया, तो मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, मुझे पैसे आने लगे थे थोड़े बहुत, बट
अगर मैं सेम टाइम एडिटिंग में देता तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और उस टाइम पे पैसा मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा कंटेंट एडिटिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग क्लाइंट्स लेता गया, उनसे पैसे लेता गया और उनका काम करता गया। एडिटिंग में भी मुझे मज़ा बहुत आ रहा था, बट इसी रेस में मेरा खुद का चैनल पीछे छूट गया। नाउ कम्स जैन 2024, जब मैंने दोबारा से इस चैनल को रिस्टार्ट किया और वीडियोस बनाना शुरू किया। इसके पीछे के भी 3 रीजंस हैं, और अब मैं फ्रीलांस से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, साइड इनकम, साइड हसल से रिलेटेड और इनके अराउंड ही कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों ने एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। यूट्यूब के थ्रू ही मैंने ये चीज़ें सीखी, बट ओवरऑल अपना करियर पूरा मैंने इनके बेस पर ही बिल्ड किया। तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करके, वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करके, वो जो 4 साल का मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, उसे मैं जिस भी तरीके से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज़ होगी। और एक पर्सनल रीज़न भी है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो एक्चुअली यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाने के लिए तो स्टार्ट किया नहीं था, मैंने तो एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट किया था। बट इवेंचुअली जाके 2-3 साल बाद यूट्यूब की वजह से ही मैं अपना करियर बिल्ड कर पाया हूँ। यूट्यूब के थ्रू मैंने एडिटिंग सीखी, अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करी और धीरे धीरे अपनी एडिटिंग की स्किल को इंप्रूव करता गया। उसके बाद उसी फील्ड में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया। एज अ वीडियो एडिटर ही अपना करियर बिल्ड किया। तो जितना भी मैं सीखा हूँ वो यूट्यूब के थ्रू ही सीखा हूँ। यूट्यूब को मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, बट उसने मेरी हेल्प करी मेरा ये पूरा करियर बिल्ड करने में। तो अब दोबारा से इसको रीस्टार्ट करके दोबारा से कंटेंट बना के मैं ये देखना चाहता हूँ कि व्हाट एल्स दिस कंटेंट क्रिएशन हैव फॉर मी। अब इस पूरी जर्नी से, यूट्यूब स्टार्ट करने से लेके उसको बंद करने से लेके दोबारा रीस्टार्ट करना और उसके पूरे बीच में अपना करियर भी बिल्ड करना, उससे मैंने मेनली 3 चीज़ें सीखी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। मैंने अपना यूट्यूब चैनल केवल एक एक्सप्लोरेशन के लिए स्टार्ट किया था। मेरे पास कॉलेज का फ्री टाइम था तो मैंने इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा और देखा कि किस तरीके का आउटकम निकलता है। मैं टाइम टू टाइम अपना कंटेंट भी शिफ्ट करता गया, जिस तरीके से मुझे इंटरेस्ट आ रहा था उसके हिसाब से मैं एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग तरीके का कंटेंट बनाता गया। तो मैंने स्टार्ट किया था सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट बनाने से, उसके बाद मूव किया बिजनेस मॉडल्स बताने पे, और उसके बाद बिजनेस की ओवरऑल केस स्टडीज का कंटेंट बनाने लगा। देन मुझे कंटेंट एडिटिंग में इंटरेस्ट आने लगा, तो यूट्यूब के थ्रू ही मैंने वो भी सीखा, उसमें काम करना स्टार्ट किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके अपना करियर उसी में बनाना शुरू किया। तो ये हमेशा जो नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी है, इसको कभी मत खत्म होने दीजिए। मेरी तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। लर्निंग नंबर 2, गेट बेटर एट व्हाट यू डू। अगर मैं अपने कंटेंट क्रिएशन वाले टाइम का बोलूँ तो जब आप मेरा पहला वीडियो उठा के देखेंगे और 4 महीने बाद का वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल होगा। अपने फ्रीलांस काम, अपने वीडियो एडिटिंग के काम के बारे में बोलूँ तो उसमें भी मैं टाइम टू टाइम अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि इसमें कितना कुछ मैं इंप्रूव कर सकता था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ओवर टाइम मेरी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, इंप्रूव और होती जा रही हैं। तो इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ओवर टाइम उसमें बेटर होने लगेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 3-4 साल में आप किस लेवल पर आ चुके हैं। एंड लर्निंग नंबर 3, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बंद किया था, एज एन उस पर वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि यार ये मुझे करने में कितना मज़ा आ रहा था, बट मैंने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने करियर पे ध्यान देने के चक्कर में उस काम को जिसमें एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी उसको बंद कर दिया। एक अंदर अंदर एक गिल्ट लगता था, ऐसा लगता था मैं एक फेलियर हूँ, एक फेल्ड कंटेंट क्रिएटर हूँ। बट फिर 1.5 साल के बाद जब मुझे दोबारा से मौका मिल पाया कंटेंट बनाने का, वीडियोस बनाने का, तो मैंने दोबारा से चैनल को रीस्टार्ट किया और वीडियोस बनाना चालू कर दिया। तो इस पूरी जर्नी से एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हुई वो ये कि इट्स नॉट ओवर until you decide it is. I'll take your leave. Thank you.